विफाक पर हमला है। गंडापुर का बयान जहर कातिल, मुल्की सलामती को दाव पर लगाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सख्त रद्द-ए-अमल, कोई सूबा किसी मुल्क से डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर आला KP ने किस हैसियत में अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का बयान दिया। गंडापुर का यह बयान जलसे में की गई तकरीर का तसलसल है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा PTI के दौर में मुझ पर आर्टिकल 6 लगाया गया, तब इन्हें जमहूरियत याद नहीं आई। वज़ीर आला KP का अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात का बयान विफाक पर हमला है। गंडापुर का बयान जहर कातिल, मुल्की सलामती को दाव पर लगाया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया, कहा कोई सूबा किसी मुल्क से डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर आला KP ने किस हैसियत में अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का बयान दिया। गंडापुर का यह बयान जलसे में की गई तकरीर का तसलसल है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा PTI के दौर में मुझ पर आर्टिकल 6 लगाया गया, तब इनको जमहूरियत याद ना आई। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। स्पीकर एयाज सादिक की ज़ेरे सदारत, जिसमें ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे थे। फयाजुल हसन चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, जिस तरह से बयान दिया गया है अली अमीन गंडापुर की जानिब से कि वो खुद ज़ाती हैसियत में मुज़ाकरात करना चाहते हैं अफगानिस्तान से, और जिस तरह से रद्द-ए-अमल सामने आया, ख्वाजा आसिफ का वज़ीर दिफा है और उनके पास विफाक की एक मिनिस्ट्री है जो कि इन मामलात को देखती है। उनका कहना है कि कोई सूबा इस तरह की डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता है। इस मामले को कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि अली अमीन गंडापुर से पूछा जाए कि मुज़ाकरात करने क्यों है अफगानिस्तान में। पहली बात तो ये क्या मुज़ाकरात करने हैं तुम जनाब? मुज़ाकरात ये करोगे कि वहाँ से तालिबान क्यों आते हैं, किस तरह आते हैं, और यहाँ आके पाकिस्तान की टेरिटरी में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे, अफवाज पाकिस्तान पे और पाकिस्तान की आवाम के ऊपर हमलावर होते हैं। तो वो तो सारे तुम खुद लेकर आए हो। वो तो जनाब तुम्हारा लीडर बानी तहरीक इंसाफ जो अडयाला जेल में है, कैदी नंबर 804, वो तो खुद लेकर आया जनाब। सारी दुनिया को पता है, अपने मुंह से उसने जनाब तकारीर और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि हम इनको कहाँ पे लेके जाते हैं, ये 40,000 जनाब तालिबान जो दहशतगर्द थे। अब असल मसला ये है कि ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ प्लस वो अब आखिरी मराहल पे अपनी तरफ से जनाब दाखिल हो चुका है। तो आखिरी मरहला क्या है कि नौजुबिल्लाह माज़अल्लाह मेरे मुताबिक पाकिस्तान को 2 से 3 हिस्सों में तकसीम करना। ये BLA की तहरीक, ये पश्तून मूवमेंट, ये तहरीक सकात फिल अर्ज़, तहरीक इंसाफ की और बानी तहरीक इंसाफ की, अब ये एंड पे है। अब ये अली अमीन गंडापुर अपने लीडर की जबान बोल रहा है, उसी स्ट्रेटजी, उसी पॉलिसी को कि जो इसको बैरून मुल्क जो खुफिया एजेंसीज हैं और बैरून मुल्क दुश्मन ताकतें हैं, उनका जो एजेंडा है उसके ऊपर अब ये सारा आया हुआ है। तो भाई तुम अपनी औकात देखो, अपनी हैसियत देखो। तुम्हारे से सूबा नहीं चल रहा, तुम्हारे से पुलिस कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारे से महंगाई कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारे से आम आवाम का रहन सहन कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारे से करप्शन कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारे उधर वहाँ लॉलेसनेस है, हर किस्म की लॉलेसनेस है, फाइनेंशियल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, मिलिटेंट, हर किस्म की लॉलेसनेस है KPK के अंदर। उसकी होली सोली जिम्मेदार तुम्हारा लीडर, तुम और तुम्हारी हुकूमत है। 12 साल से किसकी हुकूमत है? ये तो ये भी नहीं यहाँ पे कह सकते कि पिछली हुकूमत का करता धरता है। अल्लाह पाक ने इनको ऐसी जगह पे लाके फंसाया है, लोग इनकी नकम्मापन, इनकी नाअहली, इनका नखट्टूपन, इनकी नामुरादी और इनकी नाकामी ऐसी जगह पे जाके सजाई है कि इनका मुंह नहीं है कि ये कह सकें कि यार ये हमारा नहीं, पिछली हुकूमत का कसूर है। 11 साल से तुम इस सूबे की बेड़ा गर्क कर रहे हो और बेड़ा गर्क कर दिया। अब तुम कहते हो कि तुम मुज़ाकरात करोगे। क्या सब, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस तरह की कोई मिसाल मिलती है पाकिस्तान की 76 साल तारीख में कि किसी सूबे ने इस तरह से किसी मुल्क से बात करने की कोशिश की हो या किसी ने कहा हो, और क्या आइन इस बात की इजाज़त देता है? सर, इस बेचारे ने आइन पढ़ा हो तो तब ना। इसने घोड़ों के जुआ खेला है, इसने पैसों की जनाब लूटमार की है, इसने कमीशन मंथलियां भुट्टे खाए हैं, इसने अमेरिका के अंदर बैठे इन्वेस्टरों से भी, जब इसने देखा कि अमेरिका जनाब यहाँ पर पूरी उसकी अमेरिकन डीप स्टेट यहाँ पे सारे काम करने लगी है, मगरब और यूरोप, इसने वहाँ के भी मौजूद पाकिस्तानी और जनाब पाकिस्तानी नजाद अमरीकियों से भी पैसे खाए हैं, जिसकी वीडियो ऑडियो जनाब क्लिप मौजूद है। ये हर तरफ से पैसे खाने के अलावा इनको क्या पता है? घोड़े दौड़ाने के अलावा, घोड़ों का जुआ करने के अलावा, मुर्गे और कुक्कड़ लड़ाने के अलावा, बटेरे लड़ाने के अलावा इसको क्या पता है? इसका कोई एटीट्यूड है? कोई रीजनल पॉलिटिक्स, कोई नेशनल पॉलिटिक्स, कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? सिर्फ इस वजह से कि जनाब बानी तहरीक इंसाफ को जनाब फैसिलिटेट करते थे, उनकी
जितनी गैर इखलाकी जितनी कोई इनकी माली किस्म की जनाब एक्टिविटी होती है, इसका तो क्राइटेरिया सिर्फ ये है। इनका क्राइटेरिया सिर्फ ये है। रहनुमा IPP फयाजुल हसन चौहान अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला KP हैं, उनके बयान पर रद्द-ए-अमल दे रहे थे। बहुत शुक्रिया। पख्तूना का खून बह रहा है, किसी को परवाह ही नहीं है, अपनी पॉलिसीज अपने पास रखो, अफगानिस्तान से खुद बात करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, यहां किसी का नौकर नहीं हूं, चमचा या चापलूसी नहीं करूंगा। हम भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं, मेरी बात का जवाब ना दिया तो जरूर ललकारूंगा। मैं आजाद इंसान हूं, आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप जवाब नहीं देंगे तो मैं आवाज ऊंची करूंगा और निकलूंगा। दो कानून, दो निजाम और दो पाकिस्तान नहीं चल सकते। पुलिस गिरफ्तार फर्द को किसी के हवाले ना करे, हवाले किया तो जेल सुपरिटेंडेंट को जवाब देना पड़ेगा। जजा और सजा का मुनसिफाना निजाम ना होने की वजह से बार बार आइन शिकनी की गई है। जाबिर हुक्मरान के खिलाफ आवाज बुलंद करना जिहाद है। अगर मैं ये बात करूं तो फिर कहा जाता है कि मैं लोगों को उकसा रहा हूं। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर की तकरीर को नामुनासिब करार दे दिया। PTI सरबरा कहते हैं, अली अमीन जोशो खताबत में कुछ ज्यादा ही बोल गए। अली अमीन गंडापुर को जलसे में मीडिया के लिए ऐसी जुबान नहीं बोलनी चाहिए थी। पहले ही कह चुका हूं कि सहाफी जिस दबाव में काम कर रहे हैं वो जिहाद है। एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर जलसा मुलतवी किया था, असम्बली से लोगों को उठाया गया। 8 सितंबर के जलसे में रुकावटें डाली गईं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मुतनाज़ तकरीर पर सिंध असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका इदारे को PTI के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। मतन में लिखा, तहरीक इंसाफ पर कानून के तहत जुर्माने आयद किए जाएं। दीगर खबरों में आपको बताएं, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI की बरियत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। अदालत का वकला को कल हर सूरत नायब तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरह करने का हुक्म। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में की। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला पहले ही मरकजी रेफरेंस के साथ मुंसलिक है। PTI की गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम गिरफ्तार अरकान असम्बली को जुडिशियल कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत ने केस की समाअत की। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और प्रोसिक्यूटर जनरल को नोटिस जारी कर दिया। हाई कोर्ट ने केस की समाअत कल 10:30 बजे तक मुलतवी कर दी। PTI के गिरफ्तार 10 अरकान असम्बली को पार्लियामेंट पहुंचा दिया गया। शेर अफजल मरवत, शेख वक्कास अकरम, जैन कुरैशी, आमिर डोगर, अहमद चट्ठा, यूसुफ खान और दीगर शामिल हैं। स्पीकर ने गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। गिरफ्तार अरकान असम्बली को सख्त सिक्योरिटी में पार्लियामेंट लाया गया। पार्लियामेंट के गेट पर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। PTI के गिरफ्तार अरकान को कायम मकाम सार्जेंट एट आर्म्स फरहत अब्बास के हवाले किया गया। तमाम गिरफ्तार अरकान की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात हुई। अरकान असम्बली ने स्पीकर को अपनी गिरफ्तारियों के बारे में आगाह किया। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर स्पीकर का शुक्रिया भी अदा किया। बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक हुकूमत से वजाहत तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब ने बानी PTI की मुमकिना मिलिट्री ट्रायल रोकने बारे दरख्वास्त पर समाअत की। रिमार्क्स दिए, वज़रा की जानिब से बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस से फिक्र है। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक फैसला मौजूद है। जवाब दें कि क्या बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेरे गौर है। अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी, और अगर ऐसा कुछ ज़ेरे गौर हुआ तो फिर हम इस केस को सुनकर फैसला करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत के मौक़िफ़ लेने की यकीन दहानी करवाई, जिस पर अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पर चढ़ाई की बातें करके बगावत को हवा दे रहा है। पहली नाकाम बगावत के समरात अभी तक मुल्क और उनकी जमात भुगत रही है। एक जानिब एस्टैब्लिशमेंट को धमकियां देते तो दूसरी जानिब मुआफिया मांगते हैं। ये लोग सियासी शहीद बनने के लिए सियासी खुदकुशियां कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का कहना है, मरीम नवाज के मुतालिक गलाजत बकने से कबल अपने घर की खवातीन का ही ख्याल कर लेते। सियासी मैदान और कारकर्दगी में मरीम नवाज का मुकाबला करने की बजाय
जातियात पर हमला करके हीरो बनते शर्म आनी चाहिए। सुबाइयत और लसानी कार्ड अडियाला जेल के कैदी के अपने गले पड़ेंगे। जिस सूबे में उनकी 11 साल से हुकूमत है वहां बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई अरूज पर है। वक्त तो है न्यूज अपडेट्स का। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कितना नुकसान हुआ? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने महकमा दाखिला से आदाद शुमार तलब कर लिए। तरक्याती कामों से मुताल्लिक रिपोर्ट भी जमा करवाने की हिदायत। दरबार हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह लाहौर का 401वां सालाना उर्स मुबारक का आगाज। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का इफ्तिताह रस्म चादरपोशी से किया। और आज़ाद कश्मीर से मारगला वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर लाए गए तेंदुए की हालत तशवीशनाक। मादा तेंदुए के एक्सरे में जिस्म के 4 गोलियां पाई गई हैं। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं, एफबीआर ने टैक्स वसूलियों के लिए मिनी बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। टैक्स नादहिंदगान के अकाउंट मुंजमद, गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाने का फैसला कर लिया गया है। टैक्स चोरी की बुनियाद पर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के टैक्स की अदम अदायगी पर बिजली और गैस की सहूलियात मुनक़ता कर दी जाएंगी। तफसीलात इशफाक मुगल की रिपोर्ट में। ज़राए के मुताबिक इन्फोर्समेंट पॉलिसी के तहत टैक्स नादहिंदगान के अकाउंट्स मुंजमद करने, गाड़ियां और जायदाद खरीदने पर पाबंदी आयद करने की तजवीज पर भी गौर किया जा रहा है। एफबीआर ने मिनी बजट के जरिए नए टैक्स इकदाम करने का असूली फैसला किया है। टैक्स चोरी की बुनियाद पर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के टैक्स की अदम अदायगी पर बिजली और गैस की सहूलियात मुनक़ता कर दी जाएंगी। एफबीआर ने तजवीज दी है कि गलत या नामुकम्मल रिटर्न फाइल करने वालों के लिए शफाफियत में इजाफा करने और मसनूई जहानत और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक फौरी और मुकम्मल ऑडिट का इस्तेमाल करेगा। इकदाम IMF के $7 अरब के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत पहली सहमाही का हदफ हासिल करने में मुमकिन बड़ी कमी के पेश नजर किया जा रहा है। एफबीआर 32 लाख रिटर्न को टैक्स नेट में लाने में नाकामी के बाद ये सख्त इकदाम उठाने जा रहा है। एफबीआर ने 60 लाख रिटर्न फाइलर्स में से 20 लाख नील फाइलर्स की निशानदही की है। नॉन फाइलर्स को 3 इकसाम में तकसीम करने की तजवीज दी है। हुकूमत को टैक्स कवानीन में तरमीम के लिए मालियाती बिल पेश करना होगा। ये तमाम सख्त इकदाम पार्लियामेंट से मंजूरी से मिनी बजट के जरिए लागू किए जा सकते हैं। आलमी मंडी में कमी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्किल है। 16 सितंबर से पेट्रोल की कीमत में 11.74 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान। डीजल की कीमत में भी 11.91 रुपये फी लीटर कमी मुतवक्किल है। मट्टी के तेल की कीमत में मजीद 8 रुपये कमी का इम्कान है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 8% कमी रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के एजेंडे के लिए पुरअज़्म है। SCO कॉन्फ्रेंस का एजेंडा बगैर किसी एतराज़ के मंजूर किया गया। वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल खान के तकरीब से खिताब कहा, शंघाई ताउन तंजीम इलाकाई ताउन में अहम किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान अपनी मुआशी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। हुकूमत कौम की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वफाकी वज़ीरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज है उनको ये डेफिनेटली कहना है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो ये जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग हमारे प्रोजेक्ट्स एंगेजमेंट्स हैं उसमें डोनर्स को फंडिंग्स को किस तरह से एजेंसीज जो फंडिंग एजेंसीज हैं हमने उनको किस तरह से एंगेज जो है वो करना है। और इसी ऑर्डर को आगे ट्रैक को लेके चलने के लिए मैं बताती चलूँ कि पाकिस्तान जो है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेशन जो है उसने इनिशिएटिव्स कुछ लिए हैं जिनमें क्लाइमेट फाइनेंस डैशबोर्ड का एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव भी है जिसके अंदर हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कि तमाम तरह वो जो डेटा है रिगार्डिंग द क्लाइमेट फाइनेंसिंग इनिशिएटिव्स जो पाकिस्तान में लिए जा रहे हैं उनके ऊपर। और इसी तरह से कि किस तरह डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रैटेजी जो है विद द सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक जो है वो हम इसको करने जा रहे हैं कि किस तरह जो डेवलपमेंट है उसमें कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको देखना है, आगे लेके चलना है और कौन सी ऐसी सपोर्ट और डेफिनेटली सपोर्ट जो है और एक स्ट्रक्चर जो है कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर जो है उसको हमने लेके चलना है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन। सिंध हुकूमत ने इलेक्ट्रिक टैक्सेस के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से
चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी के नुमाइंदगान की मुलाकात हुई। इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ मुतारफ़ करवाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर तबादला ख्याल किया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस अहम मुलाकात के हवाले से। सिंध हुकूमत ने इलेक्ट्रिक टैक्सीज के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी के नुमाइंदों की मुलाकात हुई है। इलेक्ट्रिक टैक्सीज मुतारफ़ करवाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर तबादला ख्याल इस मुलाकात में किया गया है। इलेक्ट्रिक टैक्सीज से माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में भी मदद मिलेगी। कामरान सुहेल से मज़ीद अपडेट हासिल करेंगे इस मीटिंग के हवाले से। जी कामरान। देखिए, हुकूमत सिंध की जानिब से कराची में जो है वो इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ शुरू करने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। इस हवाले से सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने चीनी ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनी और दीवान मोटर्स के नुमाइंदों से मुलाकात की है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि कराची में जो है वो इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ जो है वो किस तरह मुतारुफ कराई जाए और इसके लिए क्या क्या इक़दाम बरोए कार लाए जाए। इस वक्त सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक जो है वो नई टैक्सियाँ शुरू करने से जो है रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे, जबकि खवातीन मुसाफिरों के लिए महफूज और काबिले एतमाद सफर के लिए जो है वो पिंक टैक्सी सर्विस भी शुरू की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया कामरान।